हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस यूनिकोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे रिव्यू पिटीशन दाखिल होने के बाद बीएड सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन लाएगा। क्या क्यूरेटिव पिटीशन से बीएड को जीत मिल सकती है? मिलने की संभावना कितनी है? क्या रिव्यू पिटीशन दाखिल हो गया या नहीं हुआ? कितनी संभावना है? और क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है, इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में जानेंगे कि क्यूरेटिव पिटीशन क्यों लाया जाता है और इसके लिए क्या प्रोसेस होता है और इससे क्या फ़ायदा होता है। ये सारी चीज़ बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। चलिए पहले तो देख लेते हैं जो हमारे वो दिवेश शर्मा जी हैं, उनका क्या है रिव्यू, उन्होंने क्या ट्वीट करके बताया है। देखिए, रिव्यू पिटीशन होने की नगण्य संभावना, मतलब वो कह रहे हैं कि रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन रिव्यू लगाने के बाद ही क्यूरेटिव पिटीशन दायर होगी, जो कि लार्जर बेंच के लिए होती है। क्यूरेटिव पिटीशन, जिसको हिंदी में कहते हैं उपचारात्मक याचिका, लोगों को न्याय पाने का अंतिम और आखिरी विकल्प है, जैसा कि भारत के संविधान में उल्लेखित और वादा किया गया है। कहने का मतलब है कि अगर कोई चीज़, जैसे मान लीजिए किसी की फांसी की सज़ा हो जाती है, किसी बहुत बड़ा कोई जजमेंट आ जाता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे तथ्य रह जाते हैं जिनकी सुनवाई नहीं हो पाती है, तो उसके लिए क्यूरेटिव पिटीशन लाया गया है। तो अब हमारे बीएड वालों के पास विकल्प ये बच रहा है, अगर रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट हो जाता है तो क्यूरेटिव पिटीशन दायर की जाएगी या क्यूरेटिव पिटीशन लाया जाएगा। तो क्या है उपचारात्मक याचिका, इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में समझ लेते हैं। क्यूरेटिव पिटीशन शब्द की उत्पत्ति क्योर शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है उपचार। क्या है? उपचार, इसलिए इसको उपचारात्मक याचिका कहा जाता है। यह भी बताना आवश्यक होता है कि याचिकाकर्ता ने किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दे रहा है। मतलब जी, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, भाई माननीय उच्चतम न्यायालय का जो जजमेंट आया, उसको सब बीएड वाले चुनौती दे रहे हैं, कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि भाई ऐसा है। तो उनको चुनौती किस आधार पर दी जा रही है, पहली बात तो ये है। उसके बाद उपचारात्मक याचिका को सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम अधिवक्ता, किसी सीनियर एडवोकेट द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य होता है। कहने मतलब है, जब आप क्यूरेटिव पिटीशन लाएंगे तो किसी सीनियर एडवोकेट से क्या कराएंगे? प्रमाणित कराएंगे। दूसरी चीज़ क्या है? अधिवक्ता द्वारा प्रमाणित होने के बाद यह याचिका उच्चतम न्यायालय के 3 वरिष्ठतम न्यायाधीश, याद रखिएगा 3 वरिष्ठतम न्यायाधीश, जिसमें से मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होते हैं, को भेजी जाती है। जैसे कि इसमें मुख्य न्यायाधीश हमारे क्या है, डीवाई चंद्रचूड़ साहब जी हैं, तो उनके पास भी जाएगी, उसके बाद भेजी जाती है। इसके साथ ही याचिका से संबंधित मामले में फैसले देने वाले न्यायाधीश को भी भेजी जाती है। जो 2 जजों ने इसका न्याय मतलब कि जजमेंट दिया है बीएड के खिलाफ, उनके पास भी भेजी जाती है कि इसमें किस बात पहलू को नहीं सुना गया है और ये पहलू के बारे में चर्चा की जाएगी या पुनर्विचार इस पर किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कब होती हैं? उपचारात्मक याचिका में। कहने का मतलब पूरी डिटेल में उस मैटर को समझा जाएगा कि कहीं ऐसा नहीं है कुछ चूक हुई है जिसके कारण फैसला हुआ। अब आगे बात करते हैं इसमें क्या और हो सकता है। यदि उच्चतम न्यायालय की यह पीठ उपरोक्त मामले पर पुनः सुनवाई का निर्णय बहुमत से लेती है, मतलब कि पुनः इसकी सुनवाई होगी, इसकी बात बहुमत से लेती है, तो उपचारात्मक याचिका सुनवाई के लिए पुनः उस पीठ को भेज दिया जाता है जिससे मामले में पहली या पिछली बार फैसला दिया था। कहने मतलब 2 जजों के पास भेज दिया जाता है जिन्होंने फैसला दिया था। सेकेंड पॉइंट क्या है? उपचारात्मक याचिका पर निर्णय आने के बाद अपील के सारे रास्ते समाप्त हो जाते। कहने मतलब अगर उपचारात्मक याचिका, क्यूरेटिव पिटीशन का कोई भी निर्णय आ गया तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कोई भी, मतलब अब कोई जजमेंट बीएड के लिए कोई भी रास्ते बंद हो जाएंगे, क्योंकि उपचारात्मक याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा रेखांकित बिंदुओं के साथ उन सभी मुद्दों या विषयों पर चिन्हित किया जाता है जिसमें न्यायालय द्वारा लगता है कि इन पर ध्यान देने की जरूरत थी। सामान्यतः उपचारात्मक याचिका की सुनवाई जजों के बेंच कार्यालय में भी होती है, परंतु याचिकाकर्ता आग्रह के अनुसार यह सुनवाई ओपन कोर्ट में भी की जा सकती है। कहने मतलब यह किसी चैम्बर में बैठ के भी की जा सकती है और ये ओपन कोर्ट में भी की जा सकती है। ये दोनों तरह से इसकी सुनवाई होती है। आप इस बात को समझ लेना है कि उपचारात्मक याचिका होने के बाद फिर कोई निर्णय नहीं, अगर इसमें जो निर्णय आ गया वही भी सर्वमान्य, उसमें फिर कुछ उलटफेर नहीं होगा। अब बात करते हैं उपचारात्मक याचिका दाखिल करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में क्या होना अनिवार्य है। अगर उपचारात्मक याचिका किस आधार पर दर्ज की जाएगी, इसके बारे में बात करते हैं। मामले में याचिकाकर्ता द्वारा पुनर्विचार याचिका पहले दाखिल की जाएगी, इसलिए कह रहे हैं पहले रिव्यू पिटीशन दायर होगा, जैसे कि आपने दिवेश शर्मा ने भी पहले ट्वीट में कहा है कि पहले रिव्यू पिटीशन दायर होगी। दूसरा, उपचारात्मक याचिका में उपचारकर्ता जिन बिंदुओं का आधार बना रहा है उस पर पूर्व दायर पुनर्विचार याचिका के विस्तृत विमर्श ना हुआ हो। जैसे मान लीजिए जिससे बीएड वाले कह रहे हैं कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर विचार ही नहीं किया गया, उसके लिए
सर्वोच्च न्यायालय में उपचारात्मक याचिका पर सुनवाई तभी होती है जब याचिकाकर्ता यह प्रमाणित कर सके कि मामले में न्यायालय के फैसले में न्याय नैसर्गिक सिद्धांत पर उल्लंघन हुआ है। साथ ही अदालत द्वारा आदेश जारी करते समय उसे नहीं सुना गया है। कहने का मतलब कुछ ऐसे मुद्दे हों, कुछ ऐसे बातें हों जो कि बीएड के लिए ना सुनी गई हो, उस सुनने के आधार पर जजों ने फैसला दे दिया हो। इस पर बात उसको प्रूफ करना होगा। इसके अलावा उस स्थिति में भी यह याचिका स्वीकार की जाएगी जहां एक न्यायाधीश तथ्य को प्रकट करने के लिए विफल रहा हो और पूर्वग्रहों में की आशंका को बढ़ाता हो। कहने का मतलब है जो जज थे उसने कुछ स्थितियों की मतलब कि तथ्यों को प्रकट नहीं कर पाए, उसके आधार पर भी जो आशंका है उस आधार पर भी क्या किया जा सकता है, याचिका हो सकती है, उपचारात्मक याचिका लगाई जा सकती है। तो कहने का मतलब पहली पॉइंट क्या है आपको याद रखना है, पहली पॉइंट आपको ध्यान रखना, अगर ये चीज़ हो जाती है बीएड के लिए तब आपको समझ लीजिए एक अंतिम मौका मिलता है क्या करने के लिए, जजमेंट लेने के लिए। कहने का मतलब बीएड के लिए एक अच्छा मतलब मौका हो सकता है कि हाँ भाई सारे मुद्दों को फिर से सुना जाएगा। और इसमें क्या होंगे, सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े मुख्य न्यायाधीश होंगे डी वाई चंद्रचूड़ साहब, उसके बाद 2 और जज होंगे, मतलब 3 जजों की सुनवाई होगी इसमें। किसमें, क्यूरेटिव पिटीशन में। क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने के कुछ मुद्दे थे जिन पर विचार पूर्ण रूप से किया जाएगा। कुछ ऐसे पहलू होंगे जिनको वकील, देखिए अब इसमें क्या है, सारा मैटर किसका है, वकीलों का। अगर कोई वकील बहुत अच्छा अपने पक्ष को रखता है बीएड के, मान लीजिए जैसे 2018 से 2025 तक, अभी इसमें ये मुद्दा हो सकता है कि भाई ये जो बीएड की ये क्या करें, तो ये मुद्दा हो सकता है। दूसरी चीज़ है, चलिए और भी जान लेते हैं इसका। इसके अलावा उस स्थिति में भी याचिका स्वीकार की जाएगी यहाँ एक न्यायाधीश तथ्यों को प्रकट करने में विफल रहा हो और पूर्वग्रहों की आशंका को बढ़ाता हो। मतलब कि ऐसी बात होगी जहाँ पर कि कोई आशंका हो कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है, या कुछ जजों ने इस तथ्य को विफल रहा है, पूर्व में एक ऐसी आशंका हो सकती है कि जो बढ़ाता हो, इस आधार पर भी क्या हो सकता है, उपचारात्मक याचिका लगाई जा सकती है। अब हम बात करेंगे उपचारात्मक याचिका की अवधारणा क्या थी, कब आया था ये। उपचारात्मक याचिका की अवधारणा वर्ष 2002 में रूपा अशोक हुरा बनाम अशोक हुरा के अन्य मामलों की सुनवाई के दौरान हुई थी। मामले की सुनवाई के दौरान यह प्रश्न सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए एक किसी व्यक्ति को पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद क्या दोषी पास सजा के राहत के लिए कोई न्यायिक विकल्प बचता है। कहने का मतलब है कि जो एक रूपा अशोक हुरा थे 2000 जो में उन्होंने के पर कोई जजमेंट आया, जजमेंट के आधार पर उन्होंने पुनर्विचार याचिका दायर की, पुनर्विचार याचिका खारिज हो गई, क्या उसके बाद उसके पास कोई ऐसा रास्ता बचता है जो कि दोषी जो हैं उनको कोई न्यायिक विकल्प बचता है। तब उसी समय रिव्यू उपचारात्मक याचिका आई थी। तो उसी आधार पर अब बीएड वालों के पास यही एक लास्ट ऑप्शन बचता है, किसके पास, सुप्रीम कोर्ट में अपने पक्ष को रखने के लिए। अगर यह दायर हो जाती है या उपचारात्मक याचिका लग जाती है तो अगर सारे पहलू रखे जाएंगे, और रखने वाला कौन, आपका एक अच्छा वकील होना चाहिए। अगर रखता है तो हो सकता है कुछ संभावना बनती है कि बीएड के लिए कुछ बातें निकल के सामने आएँ। ये आपको यही हो सकता है, उपचारात्मक याचिका में यही सारी चीज़ें मिलेंगी। अब फैसला क्या होगा वो तो जज के ऊपर डिपेंड करेगा, या फिर हमारे वकील जो बीएड के वकील होंगे किस तरह। सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि हमारा जो बीएड का जो वकील होगा इस सारी बातों को अपनी पक्षों के किस आधार पर रखता है, फिर उसमें विचार होगा, फिर जज जो फैसला देंगे वही मान होगा। कहने का मतलब है कि एक ऐसा मौका दिख रहा है जिससे बीएड अपनी बात को रख सकता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है। और रिव्यू पिटीशन या फिर उपचारात्मक याचिका में अब सारा डिपेंड करेगा वकील किस आधार पर अपने पक्ष को रख रहा है, उसी आधार पर सुनवाई हो। पहले तो रिव्यू पिटीशन दायर होगी। देखिए यही सारी चीज़ें थी। आई होप आपको उपचारात्मक याचिका रिव्यू पिटीशन बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा कि क्या है और इससे कैसे निर्णय मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और कोई भी सुझाव देना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी को, जय हिंद।